नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज सीट को लेकर, जिसको लेकर लगातार घमासान जारी है। आपको बता दें, पहले जब चुनाव नहीं हुए थे तो कैसरगंज में टिकट को लेकर कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद देखने को मिली, लेकिन अब करण भूषण का नया मामला कैसरगंज से सामने आ गया है, जिसको लेकर अब भारी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, करण भूषण सिंह काफिले में एक करनैलगंज से होकर निकल रहे थे और वहां पर वो 4 बच्चों का वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफिला निकल जाता है और एक गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि करण भूषण वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी जनता और परिवारजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करण भूषण सिंह उन काफिले को लेकर इतना ज्यादा सख्त हैं कि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका काफिला जो मौजूद था वो उसमें उसके साथ थे? FIR हुआ है जिसमें उनका नाम नहीं है। परिवारजन लगातार ये बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं अब करण भूषण सिंह एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो तमाम तरीके की सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये काफिला नहीं था, ये किसी भी तरीके का, मैं जब भी निकलता हूँ 4 गाड़ियों के साथ निकलता हूँ। लेकिन क्या वाकई में 4 गाड़ियों को साथ लेकर निकलने का ये मतलब है कि आप किसी भी गरीब और निर्बल को कुचलते हुए चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन उससे पहले आप ये उनका बयान सुन लीजिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं करण भूषण। कल घटना हुई, फॉर्च्यूनर की घटना हुई, तो सही घटनाक्रम क्या था? आप थे या नहीं थे? क्या पूरी बात हुई, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से, मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, करनैलगंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात में मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान लें, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं। और जब मुझे जानकारी हुई, मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो ये गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी गाड़ियाँ तो खड़ी है, अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, आपने संवेदनशीलता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं, आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहां पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए, वहां पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे, वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहां से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़ कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
तो सुना आपने किस तरीके से दलीलें दे रहे हैं कि उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन क्या वाकई में किसी की जान इतनी सस्ती है कि उसको पैसे के बल पर उसको सही किया जा सकता है या उसको खरीदा जा सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ करण भूषण सिंह का भी मामला निकलकर सामने आया। वैसे में भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में रखेगी या फिर उनको निकालेगी? वहीं विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष अब उनको अजय मिश्रा टेनी के साथ जोड़कर देख रहा है। जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, जो अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे थे वो किसानों को रौंदते हुए निकल जाते हैं, अब विपक्ष उसको लखीमपुर खीरी 2 के नाम से कैसरगंज को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। अब ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए महिला पहलवानों की, तो महिला पहलवानों ने भी ये बात उठाया था। साक्षी मलिक ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनके परिवार में टिकट दिया गया है, तो वहां के लोग भी ऐसे ही हैं। तो क्या ये एक कैसरगंज सीट पर या बृजभूषण के परिवार की इनसेंसिटिविटी समझ ली जाए कि जिस तरीके से रास्ते में कोई आएगा, काफिला इतना जरूरी है, किसी की जान जरूरी है, वो बच्चे वहां पर पड़े रहते हैं रोड पर, उनको कोई उठाकर नहीं ले जाता। एक लड़के की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है और दूसरे को थोड़ी जान बची रहती है और अस्पताल ले जाते उनकी भी मौत हो जाती है। ऐसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से और घायल हैं, एक महिला है वो भी गंभीर रूप से घायल है जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये तमाम तरीके की कहीं ना कहीं लापरवाही निकलकर सामने आ रही है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। करण भूषण सिंह अपनी सफाई देते हैं कि मीडिया इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन क्या वाकई में ये इतनी छोटी बात है कि इसको बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए? 2 लोगों की जान चली जाती है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो क्या आसानी से ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए? या उनके ऊपर जिस तरीके से कोई एफआईआर नहीं हुई, काफिला उनका, गाड़ी उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, तो ये पूरा इतना इजीली निकलने वाला मामला नहीं दिखाई देता। लेकिन लगातार करण भूषण जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए, अब देखना यही होगा कि इस पे पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेते हुए नजर आती है, क्या उनके जिस मृतक के जो परिवार हैं वो किस तरीके का एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद इस पे नजरें बनी हुई हैं कि देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला आने वाले दिनों में तूल पकड़ता है, उनके परिवार को जस्टिस मिल पाता है या नहीं, ये बड़ा मामला फंसता हुआ नजर आता है। फिलहाल इन सभी मामलों पर आपका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ, एफआईआर नहीं हुआ, वो कितना सही है और कितना गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।